जय भारत बच्चों। बच्चों इस तीसरे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है दादू दयाल की साखी का जो है अगली साखी का स्पष्टीकरण करेंगे। अगली साखी है काहे को दुख दूजिए साई है सब माही और दादू एक है आत्मा दूजा को नाहि। इस साखी में संत दादू दयाल ने क्या कहा है कि काहे को दुख दीजिए, यानी आप अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से अपने हाथों से इस संसार को तुम क्यों दुख देते हो, किसी को क्यों दुख देते हो। प्रभु तो सबके अंदर विद्यमान है, क्योंकि मानव जो है वो प्रभु की सृष्टि का ही एक जो है उद्देश्य है, एक सृष्टि का एक जो है बनाया हुआ पुतला है ईश्वर का। यानी हर इंसान में भगवान का वास होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो अगर हर व्यक्ति की आत्मा में भगवान का वास है, तो अगर आपने व्यक्ति को दुख दिया तो समझो आपने भगवान को दुख दिया। इसलिए कभी क्या कहते हैं कि क्यों आप किसी को दुख देते हो, क्योंकि पूरे संसार में सभी के अंदर प्रभु विद्यमान है, सबकी आत्मा एक है और आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। यानी इंसान के मन में जो आत्मा है वही परमात्मा है, और अगर आपने इंसान को दुख दिया तो समझो परमात्मा को दुख दिया। ओके बच्चों, अभी आखिरी साखी है दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, एक साई एक संत जन इनका मोल ना तोल। अभी यहाँ पर संत समागम की महत्ता को बताया है कवि ने। उन्होंने क्या कहा है कि दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, यानी इस संसार में दो ही रत्न हैं जो कि अनमोल हैं, जिनका कोई मोल नहीं है, वो पैसे से मिल ही नहीं सकते हैं। पहला क्या है, एक साई एक संत जन, यानी एक ईश्वर की भक्ति और दूसरा संतों का साथ। इन दो अनमोल रत्नों का कोई मोल नहीं है, और अगर इन दो रत्नों को आपने अपने ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने भक्ति के बल पर अगर प्राप्त कर लिया है तो समझो कि आपके बराबर संसार में धनवान कोई नहीं है, क्योंकि ये अनमोल रत्न है, ये पैसे से भी नहीं मिलते हैं। इनको अपनी सच्ची भक्ति और सच्चे ज्ञान से ही हासिल किया जा सकता है, और जिनके पास सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान है वो इन रत्नों के मालिक हैं, और जिनके पास ये रत्न आ गया है वो संसार के बहुत बड़े धनिकों में गिनती होती है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस जो है कविता के माध्यम से संत दादू दयाल ने हमारे समाज में होने वाले बुराइयां, रीति रिवाज, परंपराएं और ईश्वर के प्रति भक्ति और समाज में लोगों के प्रति समानता का व्यवहार, इन्हीं सब चीजों के बारे में हमको सीख दी है। साखी का मतलब ही होता है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारे समाज में मानव जो कर रहा है वही इस साखी में दिया गया है। ओके बच्चों।